देखिए, मैं लगातार मेरी जनता मेरा सिरमौर है और जनता की वजह से मैं लगातार यहाँ इस वार्ड से जीत रही हूँ और फिर से मुझे जनता लाएगी क्योंकि जनता का जो विश्वास है वो मुझ पर पूरा है और मेरा जनता पे विश्वास पूरा है। तो मैंने जिस तरह के जो कार्य कराए हैं, वह भी कार्य आपको बता सकती हूँ और किस कार्य को लेकर मैं इस वार्ड में वापस से जनता के बीच जाऊँगी, उसमें मुझे कोई सी बात का संदेह नहीं है कि मैं कोई भी काम अपना कराए तो मैं उसको जिस तरह कहते हैं कि 5 साल जब चुनाव लड़ता है तो उसके बाद दोबारा इंसान व्यक्ति को नहीं दिखता है जनता को, लेकिन मैं बराबर कंटिन्यू जनता के बीच में रही हूँ, इसलिए मुझे जनता के बीच में जाने से किसी प्रकार का भय नहीं है। मेरे वार्ड में जो जैसे नाली, रोड, सड़क ये जो नगर निगम के बजट से जो मैंने कराए हैं, उसके अलावा जो मेन काम मेरा एक चटाई मोहल्ले का एक नाला था, जो आए दिन बह जाता था क्योंकि दरगाह से वो सीधा नाला आ रहा है। जब वहाँ कोई कार्यक्रम होते थे, पानी सीधा आता था, तो उस नाले को मैंने 44 लाख लगाकर और वो नाले का निर्माण कराया है। अब देखने को मिल रहा है कि उसका सुख जनता को मिला है कि आज की तारीख में वो नाला कहीं से भी बहा नहीं है, क्योंकि इसकी गहराई, चौड़ाई सब बहुत अच्छी रखी है कि भविष्य में मुझे लगता है कि जनता को कभी उस नाले की तरफ से परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। इस तरह का नाला बनवाया है और साथ में जहाँ मैंने अपने जो मेरे कॉलोनी है, मोहल्ले हैं, क्योंकि वार्ड मेरा मोहल्लों वाला है, बस्तियों वाला है, यहाँ मैंने हर जगह, हर मोहल्ले में जहाँ जहाँ उनकी डिमांड थी वहाँ मैंने गेट लगवाए हैं। जैसे मेरे सोनी मोहल्ला, शिवाजी मोहल्ला, चांदबाड़ी और डिग्गी बाजार, इधर जहाँ भी एरिया है वहाँ पे मैंने सभी जगह लोहे के गेट लगवाए हैं ताकि सुरक्षा हो सके। कभी किसी प्रकार का कोई जानवर घुस जाता है तो वो अपना गेट बंद करके और उन्होंने चौकीदार रख के अपनी सेफ्टी कर रखी है। इसी तरह से सीताराम बाजार वाला रोड है, वहाँ पे एक नाला था, बहुत चौक हो रहा था, और भाटी स्टूडियो से लेकर मोनिया इस्लामिक स्कूल तक का एक नाला था, वो भी काफी वर्षों चौक हो रहा था। उसको भी तोड़ के हमने दोबारा से उसको साफ करवा के और गहराई से उसको काफी अच्छा बनवा दिया है, जिसमें गंदगी कई तरह की रहती थी, भर जाता था, तो अब वो उससे निजात मिली है मेरी जनता को। और भील बस्ती के अंदर हमने जो कोटा स्टोन होता है उसका फर्श बनवाया है, वहाँ पे हमने पाइपलाइन डलवाई है, खजूर के बारे में हमने पाइपलाइन डलवाई है, नाली रोड का निर्माण करवाया है। और इसके अलावा शिवाजी मोहल्ले में टीकमगंज के अंदर, बाजेवाली गली के अंदर, वहाँ भी हमने रोड और नाली का निर्माण कराया है। और विधायक कोटे से भी हमने काफ़ी जो बजट लिया है, कम से कम मैंने 1.25 करोड़, 1.5 के करीब ऐसा करके पूरा बजट इसमें वार्ड में काम। देखिए, हमारे विधायक साहब का मैं कहना चाहूँगी कि वो नज़दीकी सभी जनता के रहते हैं। उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि अगर उनको कोई भी कार्यकर्ता फोन करता है तो वो तुरंत प्रभाव से फोन का जवाब देते हैं, चाहे वो कितने भी बिजी हो। यहाँ तक कि इवन आज भी वो विधायक हमारे हैं और हमें तो गर्व है ऐसे विधायक पे जिन्होंने विकास पुरुष के नाम पे जो कहलाने लगे हैं। आज हर जगह आप देख रहे हैं किस तरह विकास की गंगा बहा रहे हैं, हर जगह विकास करा रहे हैं, और समस्या कोई भी जनता की होती है उसमें हमारे वासुदेव देवनानी जो विधायक हैं, जो अध्यक्ष भी हैं विधानसभा के, वो हर जगह हमारा निर्माण से लेके, चाहे मेरे को पाइपलाइन की जरूरत पड़ी हो, हैंडपंप की जरूरत पड़ी हो, या नाले का निर्माण बड़े से बड़ा कराया हमने अपने वार्ड में, वो सारे कामों में देवनानी जी अपना बजट भी दिया है। और कभी कोई ऐसा नहीं है जिसका देवनानी जी ने जवाब फोन का नहीं दिया हो। हर दुख सुख में आगे से आगे आते हैं। और हमने अभी, मैं सबसे बड़ा मेरा यहाँ का मोनिया इस्लामिक स्कूल है, जिसमें मेरे यहाँ के लोग कई बार सोचते थे कि मोनिया स्कूल है तो शायद हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते या दूसरे धर्म के लोग पढ़ते होंगे, उनको भ्रमित थे थोड़े, तो इसलिए एडमिशन नहीं लेते थे। तो वो भी हमने देवनानी जी भाई साहब से कहकर उसका राजकीय उच्च माध्यमिक स्टेशन रोड नाम करवाया है। इसके लिए भी हमारे विधायक साहब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जनता को साथ लेकर चलते हैं। मेरा भी कभी भी जनता के प्रति कोई काम होता है तो मैं उन्हीं से कहती हूँ और तुरंत प्रभाव से उसका वो निवारण करते हैं। देखिए, मैं एक स्वयंसेवक परिवार से हूँ, मेरे फादर स्वयंसेवक थे और भाई भी थे। उसके साथ साथ एक डॉक्टर सूर्यदेव शर्मा, शायद सबने नाम सुना होगा, केसरगंज में जो स्कूल है, मैं उस परिवार की पुत्री हूँ और यहाँ से मेरा जन्म भी इसी वार्ड में हुआ है। तो और मेरे हस्बैंड ने, जो मेरे ससुराल है, वो भी यहीं का है। मेरे ससुर जी दयाशंकर जी श्रीवास्तव जो एडवोकेट मुंशी जी थे वहाँ पर कोर्ट में। तो इस परिवार से मेरा जो वार्ड में लगाव रहा है, तो जनता को मैंने कभी एक कार्यकर्ता या जनता को समझ के, मतलब कि वार्ड में रहते हैं समझ के काम नहीं किया है। हर दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहना, चाहे उनके सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा मैं अपनी जनता के साथ खड़ी रही हूँ। और जनता हमेशा मुझे अपना मान के कभी भी मेरे घर पर आती है। कभी मैंने भेदभाव नहीं किया, सभी जातियों को, सभी समाज को साथ लेकर चली हूँ। इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप वार्ड में भी जाकर कभी किसी से भी पूछ सकते हैं
कि एक मैं भारती भाभी के नाम से मुझे लोग पुकारते हैं और राजेश श्रीवास्तव मेरे जो हस्बैंड हैं उनको राजू भाई के नाम से कहते हैं। तो हमने एक वार्ड को एक परिवार, वार्ड मेरा गौरव है, जनता मेरा एक सिर का ताज है, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा रखा है। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह जनता का प्यार मिल रहा है हमेशा मिलता रहे। उनके जन्म मृत्यु से लेके, चाहे उनके शादी के सर्टिफिकेट हो, चाहे उनका मूल निवास हो, आधार हो, या कहीं भी कोई समस्या थाने चौकी की भी आती है तो अभी पब्लिक मेरे पास फटाफट आती है। कभी उनको थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कलेक्टर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सारा मैंने कैंप लगाकर उनकी समस्या का समाधान यहाँ पे कराया है। तो ये जनता का प्यार मुझे हमेशा मिलता है। अगर मैं एक आवाज लगा देती हूँ कि भारती भाभी के आज बुलाया है, तो पूरी जनता, महिलाएं, क्योंकि हर किसी पे विश्वास एकदम नहीं करती पब्लिक, लेकिन महिलाएं तक अगर मैं रात को भी कह दूंगी कि भारती भाभी के आज कार्यक्रम बुलाया तो तुरंत प्रभाव से आती हैं। वार्ड का बहुत है, लेकिन बस्तियां हैं तो बस्तियों में भी मैंने काफी सुधार कराया है। और जो मेरे मोहल्ले हैं उन मोहल्लों में मैंने गेट लगवाए हैं, लोहे के गेट लगवाए हैं। और उस गेट को लगाने के बाद जो जनता में एक खुशी का माहौल आया है कि जैसे बंगलों में देखते हैं, बंगलों के वहां पे बाहर कॉलोनियां होती हैं, कॉलोनी में वहां पर जाकर गेट लगे होते हैं, इसी तरह से मैंने अपने मोहल्ले को एक कॉलोनी के रूप दिया है और वहाँ की जनता भी बहुत खुश है। भील बस्ती के अंदर जब पार्षद बनी तो मेरा एक सपना था, मेरे भील वाले जो लोग थे उस बस्ती में कोई घुसता नहीं था। एक गड्ढा करके उनके नहाने के बाद पानी गड्ढे में जाता था और फिर वो पानी को निकालकर बाहर फेंकने आते थे। वो सबसे बड़ी उनकी समस्या थी, जो मैंने वहां पर 6 लाख लगाकर एक नाली ऐसी बनाई जो नाली को बिल्कुल बाहर तक जोड़ दिया है। तो उस समस्या से भी उनको निजात मिली है। उनका जो फर्श था सीसी बना के मैंने कोटा स्टोन लगाया है। तो ऐसे सोनी मोहल्ले में भी मैंने, और शिवाजी मोहल्ले में, जहाँ जहाँ मेरा प्रभु मोहल्ला है, जहाँ जहाँ है, सभी जगह मैंने बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करी है और प्रयास करके उसको पूरा भी करा है। जनता से वादे नहीं करे, मैंने बिना वादे के, जनता ने चुनाव से पहले मैंने एक कदम आगे चल के काम कराया है।